नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम सभी लोगों को। आप सब लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन बोलेगा, क्योंकि आप सब लोग श्रेष्ठ हैं। डॉक्टर कंचन जी, आपके शायद भाई साहब आए हैं। मैं एक मिनट अनम्यूट करता हूं। पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके भाई साहब आए हैं जी। एक बार अनम्यूट करके देखिए कंचन जी। जी सर, प्रणाम सर। ये प्रसन्ना जी आपके ही भाई है ना? जी सर। हाँ, देखिए मुझे एकदम ऐसे पहले से ही पता चल गया कि आपके भाई हैं जी। जी सर, आपसे ही मिलने आए हो। हाँ ठीक है, इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। जी सर। भैया भैया हेलो। आपकी बहन बहुत अच्छी हैं, इतने सारे पेशेंट ठीक कर देती हैं। थोड़ा कैमरा को ऐसे करिए। आप जब नस्से का वीडियो भेजे थे ना, तो सब लोग बोले थे कि ये तो अभिनंदन है, विंग कमांडर अभिनंदन है। चेहरा नहीं दिख रहा है। हॅलो भैया, तुझा कॅमेरा नीट प्रॉपर सेट कर ना, तुझा फेस दिसू दे. हेलो. आप उनको कॉल करके बताइए, वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। आप फोन करके बताइए, तब तक हम दूसरे लोग से बात करते हैं। जी सर। डॉक्टर पूजा मैम कैसी हैं? हेलो। डॉक्टर पूजा जी कैसी हैं? आपका आवाज कैसा है? आवाज जी बैठा सर, हुआ है। अच्छी हूँ सर, अभी अच्छी भी हूँ. देखिए गला बैठा हुआ है आपका। तो क्या कुछ खाई थी क्या? आइसक्रीम वगैरह खाई थी? नहीं सर, ऐसा नहीं है. आज थोड़ा सा बच्चे पे चिल्लाई थी. बच्चे पे चिल्लाई थी? इतना ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं क्या कि गला बैठ जाए? जी। और आपके पेशेंट कैसे हो रहे, कैसे हैं? सब ठीक हो रहे हैं? सर अच्छे हैं. अभी तो मेरे पेशेंट अग्निमांद्य के हैं और उन्होंने उनमें आमपाचकवर्ती का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर. जी बहुत ही अच्छा. जी। आपका थैंक यू प्रैक्टिस सर. दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाला है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है अरे आपका। अरे सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक जी यू सर. थैंक यू। ठीक है, कंचन जी आपके भाई साहब को बोलिए आ जाए। हाँ जी सर, मैंने बोला लीव करे फिर से ज्वाइन करे क्योंकि उनको आवाज ही नहीं जा रही थी हम लोगों की. अच्छा अच्छा, हाँ यही बात है। लीव करके आएंगे फिर. ठीक है। डॉक्टर सुंदरलाल जी कैसे हैं सर? उत्तराखंड के डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर हैं जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं सर। डॉक्टर सुंदरलाल जी सुन पा रहे हैं क्या सर? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर वैशाली बालवंडे जी कैसी हैं आप? डॉक्टर नलिनी जी? अच्छी सर. जी कोई आज बोल नहीं रहे, पता नहीं क्यों।
डॉक्टर स्नेहल जी कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर आनंद चौहान जी प्रणाम सर। कैसे हैं आप क्या चल रहे हैं? आप हेलो। कहीं स्ट्रीट पे हैं? सिटी में? आप अंधेरे में दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सर वो ट्रैवलिंग कर रहा था। ठीक है, आप बस सुनिए, अभी हम कंचन मैम के भाई साहब से बात करते हैं। आगे सर। हाँ, प्रसन्ना जी नमस्ते, कैसे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्ते। आप जब वीडियो डाल रहे थे ना तो सब जगह वायरल हो गया था, तो सब लोग बोले थे कि विंग कमांडर अभिनंदन आ गए। थैंक यू। जी, आप बताइए आपका कैसा तबीयत है, क्या हालचाल है, सब बताइए। पहले आपको क्या तकलीफ था ये बताइए हमारे सारे डॉक्टर्स को। मुझे राइट साइड का है, मैं जो रेटिना स्कैन किया गया उसमें पता चला कि मैक्युलर डिजनरेशन है। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि इसका 1 महीने तक एलोपैथी से इलाज करते हैं, अगर नहीं हुआ तो 2-3 मेथोडोलॉजी है, लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। सो आचार्य जी के पास में आया। सबसे पहले तो मेरी सिस्टर कंचन, डॉक्टर कंचन सूर्यवंशी से इस बारे में डिस्कस किया, उन्होंने ही सर का रिकमेंडेशन किया था, तो उनके पास में गया। और अभी फिलहाल में 20 दिन हो गए मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया है। तो कैसा लग रहा है आपको? अभी बाकी की चीजों में तो जैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगता है। फॉर एग्जांपल रीडिंग, जो लैपटॉप पे रीडिंग करता था तो जो नजदीक का नंबर था तो वो मुझे थोड़ा कम हुआ नजर आ रहा है, बट राइट साइड के जो रेटिना पे मैकुलर डिजनरेशन जो है उसमें इतना फिलहाल में इम्प्रूवमेंट नहीं। मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ मेडिसिन आई हैव स्टार्टेड लास्ट 15 days, दैट्स व्हाई। जी, और मतलब चश्मा लग रहा है कि नहीं लग रहा? चश्मा चश्मा तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेरे को यूज करना ही पड़ता है। अगर क्लोज डिस्टेंस के लिए अगर मैं चश्मा यूज करता हूँ तो यहाँ का क्लियर विजन की वजह से जो बोथ विजन का जो डिस्टरबेंस आता है उससे मुझे तकलीफ होती है, इसीलिए मैं क्लोज विजन के लिए चश्मा नहीं पहनता हूँ। तो मतलब पहले था ना ट्रीटमेंट के पहले? हाँ। तो वो अब निकल गया। हाँ, तो यही तो चाहिए हमको, यही तो आयुर्वेद है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर से। आप लोग के पास भी पेशेंट आते होंगे ऐसे। हॅलो, तुला भूक नव्हती लागत ना? सांग तर. लास्ट 4 days से मुझे एक चीज की तकलीफ हो रही थी। मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं मॉर्निंग में खाली 1 रोटी और थोड़ा सा सब्जी, इवनिंग में भी 1 रोटी थोड़ा सा सब्जी खा रहा हूँ, तो उसका ऐसा पेट भरा भरा हुआ लगता है। सेकंड थिंग, 3 दिन से जो कमर है वहां पे पेन हो रहा है। ये अभी एट प्रेजेंट कंप्लेंट है? यस यस। तो अग्निमंदु है। आप क्या रात को सोते नहीं है क्या टाइम पे? टाइम पे मुनीश शर्मा जी भी वही क्वेश्चन पूछ रही हैं, सेम क्वेश्चन। टाइम मतलब नियर अबाउट 11-11:30 हो जाता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, आईटी सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ और यूरोप क्लाइंट के लिए वर्क करता हूँ, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। और सुबह कितना बजे उठ जाते हैं? सुबह 6:30-7। तो नींद पूरी हो पा रही है क्या? हाँ, नींद पूरी हो रही नहीं नहीं, नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए अग्निमंद है। है। बस स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है क्या? स्ट्रेस लेवल वैसे जैसे अभी भी जो अपना मीटिंग ज्वाइन किया तो बैकग्राउंड में मेरा कॉल शुरू ही है। वही तो, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा, इसलिए अग्निमंद है। आप ना क्या करिए कि बिना भूख के खाना मत खाइए, और तक्र पीजिए, तक्र ताक, वो ज्यादा पीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे। वो मेरा आम पाचक रोटी खाते रहिए, उससे ठीक हो जाएंगे। बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जब तेज भूख लगे, भले 4 दिन भूख ना लगे तो भी नहीं खाना है, जब भूख लगेगी तब खाना है। ओके। और सेकंड थिंग, जैसे 2 दिन से जैसे नस से कर रहा हूँ
रस्से तो डेली सुबह शाम करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 2 दिन से मुझे सर्दी के जैसा फीलिंग आता है, उसकी वजह से नस से पूरा अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, वो अग्निमांद्यता की वजह से ही हो रहा है। आप ना बिना भूख के खाना खा रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आप खाना मत खाइए और फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। ठीक। सर नस से थोड़ा स्टीम लेके करेंगे तो प्रॉपर नेजल पैसेज भी खुल जाएगा और उसमें आराम से जाएगा भी। और आपने नस से 20 दिन किया ना, हाँ। तो आपने 60 ml नस से, मतलब 4 बोतल दिन भर में होता है, 15x4, 20 दिन में लिया तो 1200 ml नस से पी गए आप, नाक से पी गए तेल। बराबर जी, इसलिए तो आइज में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। 1 लीटर 200 ml, इतना आपने नस से पी लिया। सही। सर फेस भी कितना ग्लो कर रहा है, भाई अभिनंदन जैसा लग रहा है। हाँ, विंग कमांडर अभिनंदन। या सर इन्हें बोले थोड़ा एक्सरसाइज करे, जरा भी नहीं चलते हो। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी थोड़ा शेयर करिए। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने इनको वृहदवास्कादि कषाय दिया था, एकदम ओरिजिनल दिया था। इस सप्तामृत लौह दिया था, जिसमें लौह भस्म एकदम प्योर है मेरे पास, वो दिया था। और फिर मैंने ये दिया था, पंचामृत लौह गुगुल दिया था, ब्राह्मीवटी, त्रिफला गुगुल। फिर मैंने इनको स्वर्ण मालिनी वसंत दिया है। फिर मैंने आम पाचक वटी दिया है, आरोग्यवर्धिनी वटी दिया है, ये सब दिया है मैंने। और नस्से का वो मेरा 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल दिया है। तो नस्से ये खुद ही कर रहे हैं। और इनको, और हाँ, घृत भी दिया है मैंने, महात्रिफला घृत। यस। आप घी भी खा रहे हैं ना? मॉर्निंग जो त्रिफला घृत नियर अबाउट 2 टेबलस्पून हो जाता है। सेकंड थिंग, जो 2 मेडिसिन है उसमें मिक्स करके वो तकरीबन सुबह 40 ग्राम के करीब हो जाता है। दिन भर में 20 ग्राम खा लेता हूँ और शाम के 40 ग्राम, ऐसे 100 ग्राम के करीब दिन भर में घी हो जाता है। मतलब आपने 100 ग्राम इंटू 20, 2 किलो घी खा लिया। 2 हाँ, किलो घी खा लिया, 1200 तेल डाल दिया। अपार्ट फ्रॉम त्रिफला ग्रोथ। हाँ, और नॉर्मल त्रिफला घृत कितना खाए? त्रिफला ग्रोथ 2 टेबलस्पून मॉर्निंग इवनिंग। मतलब कितना, 1 किलो, आधा किलो, कितना खा लिए? त्रिफला ग्रोथ की 4, आई थिंक 4 बोतल खत्म हो चुकी है, मतलब 800 ml। 800 ml। हाँ, मतलब आपने 4 किलो स्नेह अभी शरीर में डाल लिया। अब कंचन मैम बराबर बोल रही है, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। 4 किलो स्नेह है तो वो पूरा धातुओं तक जाना चाहिए, इसलिए एक्सरसाइज करेंगे तो ये अपच, अग्निमांद्यता, ये सब ठीक हो जाएगा। 4 किलो घी और तेल सब गया आपके शरीर में। एक्चुअली उस दिन हमने बोला ना उनको लवन भास्कर खाने के लिए, हाँ। तो वो रात में बोला तो वो शायद उनको टाइम ही नहीं मिला होगा जाने के लिए। तो मैंने उनको रात में मैसेज डाल दिया था कि थोड़ा वॉक करे या फिर थोड़ा एक्सरसाइज करे, तो उन्होंने किया, तो लवन भास्कर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब वो पेट थोड़ा सा सेट हो गया। अभी क्या है ना, स्नेह इतना ज्यादा जा रहा है, वो पचाने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, नहीं तो फिर वो अग्निमंद कर रहा है। हाँ, जी, अब समझ आ गया ये चीज। और बेसिकली आज ही मुझे ऑफिस से ये भी आ गया, मुझे मे भी अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते मलेशिया निकलना पड़ेगा 1 महीने के लिए, 1 या 1.5 महीने के लिए। जी, मलेशिया में बच के रहिएगा, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, आपके पीछे ना पड़ जाए सब। मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं होता है। नहीं, आपके पीछे पड़ेंगे, आपका असर नहीं होता है, लेकिन वो पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि आप इतने इतने चिकने दिख रहे, मतलब एकदम स्नेह स्नेह वाले दिख रहे हैं, एकदम हैंडसम दिख रहे हैं आप। थैंक यू। और आपको ये मालूम नहीं, आप जो ये घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं ना, आपका बोन्स और जॉइंट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, एक घुसा मारेंगे वो पेट पकड़ के बैठेगा, इतना स्ट्रांग हो जाएंगे आप। जी, थैंक यू। जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। इन्होंने इतना तेल डाल लिया, 1200 ml तो तेल पी लिया नाक से। हेलो सर। यस सर, आपका जैसे वर्क फ्रॉम होम बता रहे हैं, तो सिटिंग पोस्चर आपका कैसा रहता है? सिटिंग पोस्चर फिलहाल में मैं चेयर पे तो नहीं बैठता हूँ नहीं, फिलहाल। देखिए, जो आपने लो बैक पेन बताया है, मुझे लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है और एक्सरसाइज की कमी है, ये 2 चीज तो दिख रही है। हाँ, एक्सरसाइज की तो कमी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि कांस्टेंट सिटिंग मेरा मतलब कांस्टेंट ही होता है आईटी सेक्टर में होने की वजह से। नहीं तो और जो स्ट्रेट पोजीशन होना चाहिए ना पीठ का, जैसे तिरछा या आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये सिटिंग पोस्चर है मेरा, ये मेरे सामने मेरा लैपटॉप है। नहीं, लेकिन ये भी आपको तकलीफ तो दे रहा है ना। हाँ,
ठीक है, अब- और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ये लेकिन इनका पास का चश्मा निकल गया, इतना दिन में इन्होंने चश्मा निकाल दिया। दूर का भी ठीक हो जाएगा। भट्ट साहब देखिए, आप लाइव दिखा रहे हैं कि देखिए आयुर्वेद से क्या रिजल्ट आता है। जितने भी दुनिया में चश्मा वाले ना, सबका चश्मा निकल सकता है। अब पहले भारतीय लोग चश्मा नहीं पहनते थे, ऋषि मुनि। अब ये आंखें कमजोर है इसलिए चश्मा पहनना पड़ता है। बराबर। जी, भट्ट साहब कुछ बोलिए, प्रिया मैम कुछ बोलिए आप लोग। सर मैं खाना खा रहा था। अच्छा, आप खाना खा रहे हैं, खा लीजिए। बस अग्नि मान्यता ही है ना? हाँ हाँ, और कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, पेट साफ हो रहा है क्या डेली? हाँ डेली, जैसे मुझे कम से कम 2 मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम जाना पड़ रहा है। जी, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। किसी को कुछ और पूछना है क्या सर से? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, नलिनी मैम, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कंचन मैम, इनको एक्सरसाइज ही कराइए, यही है मेन। ये उनको वही बोला मैंने कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा के है। अलावा कोई और बीमारी नहीं ना, जैसे हाइपरटेंशन या थायराइड वगैरह? नहीं। इनको लीव कराए सर? हाँ, इनकी लीव मीटिंग कर दीजिए। सर बाय बाय भैया, लीव थैंक यू लीव कर। वेरी मच और फॉर ऑल। आप अपनी बहन को बोलिए कि और थोड़ा मन लगा के प्रैक्टिस करें। अभी इनको ना दुनिया का 1 नंबर की डॉक्टर होना है, थोड़ा मन लगा के करें। वो तो बनने ही वाली है, आखिर वही बहन तो। किसकी है? हाँ, बहन किसकी है, हाँ ये बात सही है। जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ जी सर, शशि गुड मैम। इवनिंग। मैं ये पूछना चाहती थी सर, नस्य का मंथली साइकिल में निषेध है? देखिए, इसका अपना अपना मत है। अगर शिरोविरेचन वाले नस्य दे रहे हैं तो उससे झटका आता है ना? अच्छा। तो वो निषेध है। लेकिन बृहण नस्य, शमन नस्य, ये अलाउ है। वो भी आपका तेल मृदु पाकी होना चाहिए, तब अलाउ है। ओके सर, जी, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर राजेंद्र कौर मैम, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर। सक्सेना सर, क्या क्वेश्चन था सर? क्या नस्य अलाउड है कि नहीं मेंसेस के टाइम? किसमें? रजस वाला काल में नस्य अलाउड है कि नहीं? अच्छा, ओके सर। सर, आपको मन नहीं करता है कि आपका चश्मा वो निकल जाए, आप और हैंडसम दिखाई दें? सर मैं तो वैसे ही हैंडसम हूँ सर, कहाँ मेरा चश्मा देखिए। अच्छा, चश्मा नहीं है आपका? मैंने चश्मा में देखा है आपको कभी कभी। सर कई बार नहीं होता, कई बार होता, वैसे ही मुझे जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। और आपने तो ये कोरोना को भगा ही दिया सक्सेना सर। इस साल तो हाँ कोरोना सर, का कोरोना के टाइम में तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था मेरा, बहुत पेशेंटों को ठीक किया मैंने। हाँ और यहाँ क्लिनिक पे भी ऑनलाइन भी किया, क्लिनिक पे भी अच्छा रिस्पांस आया था मुझे तो। हाँ। और उस समय के पेशेंट आके मेरे जुड़े हुए हैं और मेरे को और अच्छा भी पिछले response। साल आपने सभी लोगों को, आयुर्वेदिक आयुष दर्पण के लोगों को कॉन्फिडेंस दिया। आपके वजह से सब लोग इतने सारा कोरोना के केसेस हैंडल करने लगे ना। आपने बहुत आज की डेट में भी कॉन्फिडेंस। सर, आज की डेट में भी सर, कोरोना के बाद पोस्ट जो डायबिटिक बढ़ी है, रस दुष्टि हुई है, उसमें भी सर रिस्पांस अच्छा आ रहा है। मैंने आयुर्वेदिक को ही अपनाया, और आयुर्वेद पे ही, जैसे आपने बोलते हैं ना, बहुबद्ध अबद्ध में जो बोलते हैं, शुक्र शोणित बसा मज्जा और जैसे कपिंचितान चतुष्य, वो सब सब वो निकल के आता है सर, वो। और इसीलिए बोला जाता है दारवी सुराहा त्रिफला समुस्ताप कषायन प्रवेदते हैं, वो बोला जाता है। वो आज भी जैसा रेस्पॉन्स कर रहा है, चाहे वो डायबिटिक भी हो, चाहे वो पोस्ट कोविड डायबिटिक हो, या कफ की दृष्टि हो, सर वो निकल के आता है। और सर एक चीज और बोलूंगा सर, मैं अभी जो बोलने को मिला है मुझे, रुच उद्वर्तन तीक्ष्ण विरेचन, रुच उद्वर्तन तीक्ष्ण विरेचन। और जो भी कफ मेदो हर चिकित्सा है, वो चाहे बाह्य या अंतः चिकित्सा करने से रेस्पॉन्स आता है जी। तो सर, आप अभी आपका आगे का ड्रीम क्या है लाइफ में, और आप क्या करना चाहते हैं? मैं सर सपने देखता हूँ, सपनों के पीछे भागता हूँ। तो आपका क्या है मन में कि आपको नंबर 1 डॉक्टर नहीं बनना है दुनिया का? नंबर टॉप का सर, नंबर 1 ही टॉप का। मैं सर अपने हाँ। कॉलेज में भी मैं टॉप पे ही चल रहा हूँ सर। मैं हाँ जो पंचम कर रहा हूँ सर, वो भी टॉप पे ही चल रहा है मेरा। जी, हम आपको पूरे तरह से सपोर्ट करेंगे, आपके साथ में है सर। आप तो राइट इतना सर, मेहनती आई हैं, एम इतने इंटेलिजेंट हैं।
ऑलवेज विद यू सर, आई एम ऑलवेज विद यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, अभी क्या है ना, हालचाल पूछना चाहिए ना अपने सभी लोगों का, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है यू आर सर, यू आर सो काइंड, आपको सबका मालूम भी रहता है, यू आर सो काइंड सर। जी, थैंक यू। डॉक्टर Thank you, रमेश sir. गौतम जी कैसे हैं सर? कप्तान जी कुछ बोल रहे हैं कि इनका केस लेना है। कप्तान जी वो आपके पेशेंट का नाम बताइए और उनको वीडियो ऑन कराइए कप्तान जी। हाँ, शैलेंद्र कप्तान जी। हाँ, पेशेंट का नाम हिना है। हिना, उनको बोलिए वीडियो हाँ। ऑन करें प्लीज। हाँ, हिना जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन कीजिए आप। हेलो। पेट दर्द हो रहा है बच्ची को, आप समझ आया। अच्छा की बोतल कहाँ है? ठीक है, आप ऑडियो ऑन करिए। क्या हो रहा है आपको? किचन में सैनिटाइजर उधर। पेट दर्द हो रहा है तो आपके पीछे कुछ टीवी का आवाज आ रहा है, वो बंद कर दीजिए ना। टीवी बंद कर दीजिए प्लीज, टीवी बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज सुन पाए। कंचन मैम प्लीज इनसे बात करिए। जी सर। हाँ, हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? कितने साल के हो आप? आपकी आवाज कट रही है। मामा चाबी कितने साल के हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक। 20 एज, ओके। क्या तकलीफ हो रही है आपको? मेरे को पेट में और चेस्ट में पेन रहता है। कहाँ पे दर्द हो रहा है बता सकते हैं आप? पूरे पेट में हो रहा है या कोई स्पेसिफिक जगह है? मतलब धुन के ऊपर है, नाभि। नाभि के ऊपर है? सबसे हो रहा है। पेन हो रहा है आपका? अब मतलब पेट में तो मेरे को बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, लेकिन अभी रिसेंटली 10 दिनों से है। रोज रोज ये होता है या कोई स्पेसिफिक टाइम पे होता है? कंटिन्यू है क्या? हाँ, कंटिन्यू रहता है और फिर कभी कभी अचानक से बढ़ जाता है। ओके, आपके पीरियड्स ठीक से आते हैं? हाँ, पर इस टाइम पर उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। कब हुए थे आपके पीरियड्स? अभी हुए हैं तो 10 दिन पहले हुए थे और 10 उसी टाइम से आपका पेट दर्द चालू है? पीरियड्स कितने दिन रहते हैं? वैसे तो रहते हैं 4 दिन, बट इस बार से 2 ही दिन हुए। कब हुए? कलर कैसे रहता है पीरियड्स आपके ब्लड का? रेड, ब्राउन रहता है या ब्लैक रहता है, ऐसे कुछ बता सकते हो आप? नहीं रेड ही रहता है, ब्राउन। चलो, क्या खाना खाते हो आप? नॉर्मली जो घर पे बनता है सब्जी। अभी मतलब काफी टाइम से तो खाना भी रोटी वगैरह बंद करवाई है। आवाज ठीक से नहीं आ रही, फिर भी आप माइक थोड़ा सा पास में लेके बात करेंगे? बोल रही हूँ काफी टाइम से ये रोटी वगैरह भी बंद करवाई है, तो चावल दही और इस पर ही चल रहा है। मोशन नहीं हो रही है क्या आपको? वो तो जाती हूँ रोज डेली। रोज हो रही है? हार्ड हो रही है क्या या पतली हो रही है? नहीं है। बराबर हो रही है? ठीक है। उल्टी भी हो रही थी क्या? कुछ उल्टियाँ हो रही थी? आज उल्टी की है, वैसे उल्टी नहीं आती है, सिर्फ मतलब उसके आते हैं। उसके आते हैं। और जलन वगैरह होती है पेट में? पेट में नहीं, छाती में जलन होती है। छाती में होती है? और हाथों पैरों में भी जलन होती है कभी? नहीं। ठीक है। पाइल्स की वगैरह शिकायत है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। गैस पास होती है आपकी रोज? हाँ। खाने में आप सुबह क्या खाते हो? ऐसे कुछ खाते हो मीठा चीज? नहीं, मेरी मतलब डाइट चल रही थी
मेरा डेली मूव रहता था। डाइट चल रही थी मतलब कुछ वजन कम करने के हिसाब से डाइट कर रहे थे क्या? जी। वजन कितना है आपका? अभी तो 65 है। पहले कितना था? पहले 60। 50? पहले 60 था, अभी 55 है। तो आपने ऐसे कुछ किया कि बिल्कुल खाना नहीं खाया, बीच में भूखे बैठ रहते थे? नहीं, खाना स्किप नहीं करते। स्किप कर देते क्या खाना? नहीं नहीं। तो फिर वजन कैसे कम किया आपने? कुछ कच्चा खा रहे थे? नहीं, ये तबीयत खराब हुई है ना, ऑटोमेटिक वजन कम हो गया है। आवाज नहीं, समझा नहीं मुझे, क्या बोला आपने? तबीयत खराब हुई है ना, तो ऑटोमेटिक वजन कम हो गया है। अच्छा, वजन तबीयत खराब होने की वजह से कम हुआ है, ठीक है। हाँ। तो कुछ दिन से भूख नहीं लग रही थी, ऐसे हो रहा था क्या? भूख नहीं लग रही है? भूख तो लग रही है, बट अच्छा नहीं लग रहा है खाना। खाना अच्छा नहीं लग रहा है, खा रहे हो तो पेट दर्द हो रहा है, इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा है। पेट नहीं, वो तो वैसे भी दर्द कर रहा है, बट खा रही हूँ तो वोमिट जैसा लग रहा है कि वोमिट हो जाएगी। ओके, वोमिट करने की इच्छा हो रही है, ठीक है। इनको आमाजीर्ण हुआ है असली में। जी जी सर। आमाजीर्ण हुआ है। पित्त के भी लक्षण बता रहे हैं वो। खट्टे डकारे वगैरह आती है। आमाजीर्ण और विदग्धा जीर्ण हुआ है पूरा अग्निमांद्य से ही। इनको भूख नहीं लग रही है और पेट दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी पूरा लंघन बताएंगे, दीपन पाचन बताएंगे, लेकिन और केस टेकिंग करिए और इनका अच्छे से। जी सर। आपको यूरिन बराबर आता है? हाँ, मतलब कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कभी अटक कर आता है। अटक कर आता है? कितने दिनों से अटक कर आ रहा है? ऐसे रेगुलर नहीं है, कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम होती है। अब ये जब पेट दर्द हो रहा था तब से आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मतलब तो कभी भी ऐसे होता है, कभी कभार ऐसा आता है। नींद आ रही है बराबर? कोई स्ट्रेस लेते हो? नहीं, कोई स्ट्रेस। क्या पढ़ते हो आप? बीकॉम लास्ट ईयर। कुछ एग्जाम वगैरह चालू है क्या? नहीं, अभी 21 से एग्जाम। क्या बोला? 21 से एग्जाम है। उसका डर लग रहा है क्या? नहीं। ठीक है, नींद बराबर लेते जाओ आप। खाना नहीं जा रहा है आपको, हम ठीक कर देंगे आपको मेडिसिन देके। फिर आप नींद वगैरह अच्छे से लो और स्ट्रेस मत लो ज्यादा एग्जाम का। और कुछ बताना है आपको? और कुछ तकलीफ हो रही है आपको? पेट में, चेस्ट में और सर भी मतलब पकड़ जाता है, बहुत जल्दी सर भी। और क्या नाभि के नीचे दर्द हो रहा है कि नाभि के ऊपर दर्द हो रहा है? नाभि के ऊपर। बेटा एक मिनट, आप ये टंग दिखाओगे? कैन यू पूरा दिखाओ? ओके, वाइट है थोड़ा सा। ओके, आपको भूख लगती भी है कि नहीं लगती है? या लगती है तो खाना हजम नहीं होता? भूख तो लगती है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब खाती हूँ पर vomit जैसा लगता है। अनन्नाभिलाषा, रस तब दुष्टि अब में। ये तुम्हारे बाल भी गिर रहे हैं बेटा? हाँ। ओके, और बैक पेन भी जाता है क्या थोड़ा सा? ऐसे रेगुलर तो नहीं, कभी कभार ऐसे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है तो। ओके, और जो मोशन होता है वो थोड़ा सा ऑयल सेमी सॉलिड होता है और थोड़ा सा स्टिकी होता है, या सेमी सॉलिड होता है? कैसा होता है मोशन? सोच के बताओ। हाँ, सेमी सॉलिड है ना। और मीन्स थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ भी है, थोड़ा सा हल्का सा। इट शोज हल्का सा लगता है। देखते हो आप? नहीं देखते? ओके, आपका सेमी सॉलिड मोशन होता है ना। ओके, भूख आपको लगती है फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, लेकिन आपको खाने का मन नहीं करता ना, राइट? आप खाना खा भी लो तो भी हजम नहीं होता, या जल्दी हजम हो जाता है, ऐसा कुछ है? पता नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। आपको बताओ ना। अच्छा, क्या खाने में क्या ज्यादा चूजी हो? क्या क्या खाते हो खाने में? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या क्या लेते हो ज्यादातर? जो बनता है वो खा लेते हैं। क्या बनता है? ब्रेड पिज्जा बनता है या क्या बनता है?
खाना सिंपल। पराठा बनता है सुबह सुबह कि नहीं बनता है? नहीं, ऐसे फिक्स नहीं होता है। क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? तो अभी तो फिक्स नहीं होता है, अभी कुछ दिनों से तो फ्रूट्स वगैरह ही खा रही हूँ। आपकी एज 20 बताई ना आपने? जी, आपकी एज के हिसाब से जो आपका डाइट है वो उतनी ही है या उससे कम है? जैसे आपको और लोग बच्चे ज्यादा खाते हैं, आपकी डाइट उतनी है या कम खाते हो? नहीं नॉर्मली सब खाते हैं, रोटी खाते हैं। ओके ओके बेटा, राइट। ठीक है, आप एक काम करिए, आपको ठीक होना है ना, आपका पेट दर्द ठीक होना है ना, तो आप क्या करिए, आपके घर में शुंठी है क्या? शुंठी, सोंठ, अदरक का जो ड्राई पाउडर रहता है उसको सोंठ बोलते हैं। हाँ सौंठ। सोंठ है ना, आप पानी गर्म करिए, उसमें सोंठ डालिए और अजवाइन डालिए, ठीक है, गर्म पानी में, और वही पानी पी के रहिए जब तक तेज भूख नहीं लगती, ऐसा मन नहीं कर रहा है कि खाना खा लें, भूख लग रही है लेकिन खाया नहीं जा रहा है ना, तो इसीलिए खाना नहीं खाना है। अजवाइन लेंगी, हींग उसमें डालिए, वो सब लेंगे ना, और जब तक तेज भूख नहीं लगती, मन नहीं कर रहा है खाने का, तब तक मत खाइए। मन तो करता है, तो खाना देख के क्यों ऐसे हो रहा है? पर मैं खा रही हूँ तो मतलब वर्क कर रहे थे, वॉमिट हो रही है। वॉमिट हो रही है? थोड़ी सी सांस भी फूलती है आपकी क्या? हल्की सी सीढ़ी चढ़ लो या कहीं चढ़ लो। हाँ तुम्हारा प्रॉब्लम। हाँ राइट राइट। ठीक है डॉक्टर कप्तान जी, आप हैं क्या सर? सर हाँ जी। सौंठ और इनकी क्वांटिटी बता दीजिए ना, कितनी डालनी है? आपने 1 लीटर गर्म पानी, 1 लीटर गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच सूजी डालिए, थोड़ा सा अजवाइन डालिए, हींग डालिए, थोड़ा काला नमक डालिए, मिक्स कर दीजिए, और इनको थोड़ा थोड़ा पिलाना है, जितना देर तक पी सकते हैं, और खाना नहीं देना है जब तक भूख नहीं लगती है। दूसरा एक काम करना है कि एक हिंगवाष्टक चूर्ण आता है, हिंगवाष्टक चूर्ण मालूम है? हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक, हिंग, हाँ हिंगवाष्टक चूर्ण आता है। चूर्ण। आपको कप्तान जी से, डॉक्टर कप्तान जी, डॉक्टर कप्तान जी आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर शैलेश भाई कप्तान जी, सर नहीं सुन पा रहे। हाँ मेरे पास है सर। आप दे दीजिए इनको, अब मैं जो जो दवाई बोलता हूँ वो दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे सुबह तक। मतलब हाँ एक सर। आप एक तो हिंगवाष्टक चूर्ण दे दीजिए घी के साथ, सुबह शाम 1-1 चम्मच, लशुनादि वटी दे दीजिए और शंख वटी दे दीजिए। हाँ सर। और प्रवाल पंचामृत दे दीजिए अगर गोदुग्ध भावित है तो, इतना दे दीजिए। है ना ये सारी दवाइयाँ? प्रवाल पंचामृत गोदूध वाला नहीं है मेरे पास। ठीक है, मोती युक्त होगा बैद्यनाथ का आपके पास, जो भी होगा वो दे दीजिए। कामदूधा दिया तो भी चलेगा, कामदूधा। कामदूधा, लेकिन वो भी दूध वाला नहीं है। कोई बात नहीं, मौक्तिक युक्त है ना? हाँ मोती युक्त है। हाँ, या मोती पिष्टी, शंख भस्म, ऐसे कुछ भी चीज दे दीजिए जो सुधाकल्प है, जो क्षारीयता जिसमें है, मतलब सुधाकल्प, वो अम्लता को कम कर देगा, पित्त का, ठीक है, और वो द्रव गुण को भी कम कर देगा। और आपने हिंगवाष्टक चूर्ण दे दीजिए, लशुनदि वटी, शंखवटी ये दे दीजिए, और पेशेंट को मैक्सिमम लंघन कराइए, जब इनको भूख लगेगी तब खाने को देना है। और एक तो शुंठी सिद्ध जल देना है, और दूसरा शुंठी डाल के पका के थोड़ा, और दूसरा इनको ये दे दीजिए युष और मंड, इस पे रखिए। हाँ सर। हाँ, और बस्ती तो नहीं लेंगी ना, काढ़े का बस्ती, बस्ती लेंगी तो 2 मिनट में ठीक हो जाएंगी। अच्छा, बस्ती में क्या डाले सर? दशमूल का काढ़ा बनाइए, उसमें थोड़ा घी डालिए और या तेल डालिए, और उसका बस्ती दे दीजिए, 400-500 ml दे देंगे ना, तुरंत पेट साफ होगा, पेट दर्द 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। हाँ, दशमूल तेल है अभी सर मेरे पास। नहीं, मैंने निरू बोला, दशमूल काढ़े का। हाँ। काढ़े का बस्ती देंगे ना तो पूरा जो हवा रुका हुआ है, अपान वायु, सब निकल जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो ये करिए आप। अगर अभी इमरजेंसी में ठीक करना है कि रात भर बच्चा सो जाए, तो आपको निरू देना पड़ेगा अभी। हाँ सर। ठीक है। हाँ। और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट में। मैं करूं? हाँ सर, मैं 2 चीजें बोलूंगा। इसमें अम्ल पित्त है, अभी आपको क्लमोथ क्लेश, तिक्त अम्लोदगार पौरवे, इनको थोड़ी सी सांस खुल रही है, अम्ल पित्त के सिम्टम भी आ रहे हैं, और तिक्त अम्लोदगार भी हो रहा है, इसी वजह से दर्द है।
और साथ में चूंकि टंग वाइट है तो साम पित्तम भवलित अम्लम अम्लिका कांड हृदयाक्रम, तो इसलिए पित्त की सामता भी आ रही है, तो उसका इफेक्ट पिट पे आ रहा है, जिसकी वजह से वायु की दृष्टि की वजह से वात पित्त की वजह से इनको दर्द हो रहा है। और वही एब्डोमिनल क्रैम्प्स का कारण भी है, वही मोशन का भी कारण है, वही इनके मेंसेस का भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे सर जैसे क्रव्यात बहुत बढ़िया काम करता है, अराउंड द नाभि अगर है, क्रव्यात रस में सर चित्रक है सर, क्रव्यात रस में चित्रक है, चित्रक से पित्त बढ़ जाएगा। ये हींग बलती है अराउंड द मारी, थोड़ा सा भिगो के, जैसे बच्चों में मरा जाता है हींग बलते हैं, और रात में सोते समय मृदुबिका और मुनक्का, मृदुबिका और मुनक्का सर बहुत बढ़िया काम करेगा ऐसे में। साथ में अराउंड द नाभि हींग मलना है, और जो अम्लिका कांड, या क्योंकि अम्ल पित्त है तो इनका स्ट्रेस फैक्टर भी एक कारण बन रहा है, साथ में इनका लाइफ स्टाइल भी डिस्टर्ब है, जिसकी प्रॉपर रेगुलर डाइट नहीं है, तो इसीलिए साम पित्तम भवलित अम्लिका कांड। आपका बात सर सब सही है, लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट आप बताए उसमें क्रव्यात रस बताए, उसमें चित्रक है, तो चित्रक अगर जाएगा तो पित्त और बढ़ेगा सर। क्रव्यात ना दिया तो शंखवटी है, मैंने या शंखवटी लक्षणादिवटी बोला सर, मैंने अब मैं क्रैम्प की वजह से जोड़ा, अगर क्रव्यात अगर जोड़ा जाए एक सुबह शाम, या शुंठी सिद्ध जल, या शुंठी अराउंड द नाभि, वो ठीक है, लेकिन क्रव्यात रस में चित्रक है, आप लोग देखिए, और क्षार है उसमें बहुत ज्यादा। अभी ऐसे कंडीशन में अगर, हाँ देखिए रमन गर्ग जी बोल रहे हैं कपर्दिका भस्म, सुधाकल्प में कपर्दिका दे सकते हैं, प्रवाल दे सकते हैं, शंख भस्म दे सकते हैं, ये सब दीजिए, लेकिन चित्रक के योग मत दीजिए, चित्रकादिवटी ये सब मत दीजिए। लशुनादि इसलिए मैंने कहा कि वायु का अनुलोमन करेगा, दीपन पाचन करेगा, और वो बहुत अच्छा काम करेगा। और सबसे फास्ट काम करना है तो ये जो मैंने बताया कि नीरू दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। सुच शेखर रस भी अच्छा काम करेगा, बहुत बढ़िया बताया आप जी। अम्ल पित्त है, लेकिन हमें चित्रक वाले कल्प देखिए पढ़ाना नहीं किसकी दी जाएगी सर? जी सर, नीरू किसकी दी जाएगी, किस चीज की? मैंने कहा ना 10 मूल काढ़ा बना दे 500 ml तक, उसमें थोड़ा तेल डाल के बस्ती दे दें, और बस्ती प्रत्यागम होगा 15-20 मिनट में, गैस निकल जाए, पेट ठीक हो जाए। 10 मूल प्लस तिल तेल। हाँ वो दे दीजिए। ओके। जहर मोरा पिष्टी भी डाल सकते हैं। हाँ वो भी डाल सकते हैं। वो अगर हृदय का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो असली में अपान वायु का ही है, जहर मोरा पिष्टी हृदय को बल देगा वो है, और सांस फूलने को फायदा करेगा। ठीक है, तो कप्तान जी आप इसमें से जल्दी कर दीजिए, और सेशन एंड होने तक फिर बच्ची को लेके आइए, पेट दर्द ठीक हो जाए, अगर आपके पास है पेशेंट तो। हाँ सर, लेकिन बनाने के लिए मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। ठीक है, आप करके बच्चा ठीक हो जाएंगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ सर। ठीक है, तो इनका नाम क्या है बच्ची का? हिना जी, आप ना टेंशन मत लीजिए, ये डॉक्टर साहब आपको एक दवाई देंगे और आप ठीक होने के बाद हमें बताइएगा, ठीक है? हाँ आप चिंता मत करिए, अभी डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे। अच्छा, खाने पीने में मतलब कुछ है ऐसा, कुछ नहीं खाना है? आप चिंता मत करिए, डॉक्टर साहब आपका अभी इलाज कर रहे हैं ना, आप 10 बजे तक ठीक हो जाएंगी आज। हाँ वो बताएंगे, उनको हमने बता दिया, वो समझ गए। ठीक है, थैंक यू आपका। हेलो सर जी, वो जो आपने बताया पानी 1 लीटर पानी में सौंठ और हींग ये सब बताया ना आपने, अजवाइन। हाँ वही देना है जब तक भूख नहीं लगता है तब तक। भूख नहीं लगता है तब तक? हाँ, जब तक खाने का मन नहीं कर रहा है कि हम खाना खा लें तब तक। और आपको क्या करना है कि मूंग दाल का पानी देना है, और चावल का जो पानी रहता है, वो ऊपर का जो गंजी रहता है उसको क्या बोलते हैं, चावल का पानी उबाला हुआ, चावल का पानी जो उबाल आता है ऊपर से। हाँ वो पानी देना है जब तक इनका पूरा ठीक नहीं होता। और डॉक्टर साहब इतना ट्रीटमेंट देंगे, वो देते ही 10 बजे तक पेट दर्द गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ठीक होगा, फिर ऐसे बाद इसके लिए बाद के लिए ट्रीटमेंट बता दिया है, वो सर देंगे, उनके पास दवाई है। अच्छा, और ये एक बार फिर से बताएंगे तो हम लिख ले पानी में क्या क्या डालना है। कप्तान जी बताएंगे, कप्तान जी को अच्छा, बता वो दिया। बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। और आप हमें कल बताइएगा कि कैसा लग रहा है, आप कल फिर आइएगा। हाँ ठीक है। आपको मालूम नहीं, डॉक्टर शैलेश भाई कप्तान है ना, इंडिया के 1 नंबर के डॉक्टर हैं, इतना बढ़िया डॉक्टर है ना, इनके केसेस हम सुनते हैं ना रोज, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, ये आपको ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है हिना जी, आप लीव कर दीजिए मीटिंग को। ठीक है, और कौन बोलना चाहता है, कृपया बोलिए।
सर इसमें नीरू में तिल की तेल की जगह अरेंट तेल डाल दिया जाए 10 मूल के साथ में तो बहुत बढ़िया आपने बताया, एरंड तेल भी डाल सकते हैं इसमें। क्योंकि हमको बात का समन करना है पहले, तभी दर्द में आराम मिल जाएगा, उसके बाद पित्त भी अपने आप ही पित्त भी कम हो जाएगा उसी से। जी बहुत बढ़िया बताया आपने सक्सेना सर, प्राउड ऑफ यू। आपने कितना अच्छे से बताया साम पित्त, लेकिन उसमें बस चित्रक वाला नहीं डालना है, वो चित्रक से चित्रक एग्रीवेट जैसे मैं देता हूँ सर, नॉर्मल पेशेंट में देता हूँ तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम साथ में सर मैं कामधुदा एक और बात तुलसी बताऊं, का भी जोड़ रहा पेट हूँ। दर्द जब हो रहे हैं ना विदग्धा जड़ में, तो प्रवाल पंचामृत, सुधा कपर्दी का भस्म, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, ये जो राइट सर, वो तो क्षारीय है ठीक है, वो लेकिन अच्छा काम करता है। ये चित्रक भी तो आम पाचन करेगा, मतलब ठीक आम है पाचन पित्त करेगा, लेकिन आएगा, पित्त नहीं बढ़ाना चाहिए सर। चित्रक लेकिन आप हम लोग कामधुदा और सुलसेकर या कराब्या कामधुदा मौक्तिक वगैरह दे तो रहे हैं सर, सपोर्टिव तो दे रहे हैं ना। तो चित्रक पे ही आपको इतना प्यार क्यों है? सर वासन हनुमान बढ़िया करता है, इसलिए सोचा मैंने। लहसुन आदि जैसे आपने, लहसुन आदि अच्छी चॉइस थी सर, लेकिन चित्रक भी, क्योंकि हम शुंठी के साथ में आम मुझे तो पाचन भी तो ऐसा करना है सिखाया सर। गया, मेरे गुरु लोगों ने सिखाया कि जब भी विदग्धा जीर्ण रहे, पित्त की हम्म। संप्राप्ति रहे, वहां पे चित्रक का नो यूज ही डाउट नहीं सर, करना है। चित्रक नहीं देना चाहिए उस समय, लेकिन कराब्याल में चित्रक के अलावा भी कई चीजें पड़ी है जो शार भी है, इसीलिए। देखिए आप उसके करने, उसमें शार भी बहुत ज्यादा है, वो एग्रेवेट करता है। आप ओके पेशेंट को ऐसा लगेगा कि गैस्ट्राइटिस हो गया क्रव्याद रस से। राइट सर, मैं देखूंगा सर, दोबारा देखूंगा सर। मैं प्रैक्टिशनर हूँ 20 साल से, मुझे मालूम है क्रव्याद रस दिया ना तो पेट दर्द और बढ़ जाता है सर। वो चित्रक और क्षार है बहुत ज्यादा, हाइपर एसिडिटी भी राइट होती सर, है। देखूंगा बस। जी बहुत अच्छा चर्चा हुआ। दवाई सही है, लेकिन कब क्या देना है वो देखना पड़ता है। जी और माधुरी यादव मैम कैसी हैं आप? सर पित्त की दृष्टि तो इसको पहले से चल रही है, तो अब वायु प्रकोपित हुई है, पित्त की दृष्टि तो इसकी लगातार चली रही है ना। हाँ तो लेकिन वायु को पहले निकाल देते हैं, और हाँ, हम वायु को निकालना ड्रग जरूरी है, ऑफ पहले चॉइस वायु की। लशुनादि वटी देंगे। आपने एरंटेल ऐड कराया नीरू में, वो अच्छा है, वो सब देंगे, आपका बात सही है। ओके चित्रक हटा के बाकी सब दे दीजिए, आपका सब सही है। ठीक है सर। जी और बताइए। हेलो। हाँ सर, आपकी हाँ जी मैम तो सर, आ नहीं रही है, प्रणाम गुरदीप कौर सर। मैम। प्रणाम जी, वो सर कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया वो फेसबुक पे सुनते हैं सर एक्चुअली। नाराज मैंने तो नहीं उनसे है ना कहा था हमसे? कि आप इस पे आओ। नहीं सर, नाराज नहीं है, वो तो डेली सुनते हैं। वो तो मेरे से कहते हैं कि बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और हमें काफी हेल्प हो रही है अब। जी हाँ जी सर। बताइए, आप क्या बता तो रहे सर थे? मुझे ये पूछना था, मुझे है ना 2 दिन से ये ग्रीवा स्तंभ हो गया है सर, काफी ज्यादा, मतलब मैं लेट भी नहीं पा रहा हूँ, सो भी नहीं पा रहा हूँ, वो पेन की वजह से। अब ग्रीवा जो स्तंभ हो गया संप्राप्ति है? हुई है वो तो वात की लग रही है मुझे, क्योंकि मैं सोया नहीं था एक दिन। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा है सर। आपके पास वो शीर वाला तेल है? जैसे मैं अपने फेस को ऊपर भी नहीं उठा पा रहा हूँ सर। आपके पास शीर वाला शीर तेल है वाला क्या? तेल है, हाँ जी सर। उसका नस से ले लीजिए। हाँ जी है सर, उसका नस शीर से ले वाला लीजिए। 101 का नस से लिया है सर मैंने। जी कितना कितना डोज, हाँ जी सर। कितना मात्रा में लिए? अभी तो मैंने वो 6 ड्रॉप ही डाले थे वैसे। नहीं ऐसे 6 नहीं, ड्रॉप्स लिए थे आप बीच एक मिनट नोस्ट्रिल रुकिए। में। आप एक मिनट रुकिए और एक केस सुनिए। डॉक्टर मुनीश शर्मा हाँ मैम जी सर, आप हैं क्या? ठीक है सर। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, मुनीश शर्मा मैम है? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपकी जो बेल्स पाल्सी के पेशेंट थे आपके ही थे ना? कुलविंदर कौर मैम, आपके वो पेशेंट थे ना जिनका गला ऐसे अटक गया था? कुलविंदर कौर मैम, हाँ जी, नमस्कार सर। आपके वो केस का बताइए सर को, इनको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा सर, वो जो जिनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी उनका हाँ बोल हाँ, रहे हो? उनका केस पूरा बताइए रमेश जी को। हाँ जी सर, वो उनका तो ऐसे था ना, उनकी जो हिस्ट्री थी वो तो ये थी कि वो मतलब एम्ब्रॉयडरी करते थे और एक ही साइड पे जैसे कि काफी देर तक काम करते रहते थे, बैठे रहते थे, तो उसकी वजह से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। ओके ओके। और एक मिनट सर, मैं ना क्लिनिक पे हूँ, थोड़ा सा एक मिनट। और उसके बाद उनको फिर मैंने ये क्षीरबला 101 का मतलब नस्से देना शुरू किया था, और अब तो वो मतलब फिलहाल 7-7 8-8 ml ले ही रहे हैं दोनों नोज में। सर एक चीज उनकी और, मुझे फोन आया था, उनको बहुत फायदा हो गया एक चीज और से, जो आपने लेप बताया था ना, उनके सिर में पेन हट गया बिल्कुल। क्या क्या लेप? सर वो बाम्बू आपने बताया था ना वालों कि का बांस के हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
और वो उसका लेप करते थे, तो अब बिल्कुल ठीक हो गया, उनके सिर में पेन नहीं होता अब इस टाइम पे, उनको पेन किलर लेने की तो जरूरत आप नहीं पड़ती है। रमेश जी को ये बताइए कि कितना मात्रा में नस्य दिया था, ये बताइए। हाँ जी सर जी, मैंने ना नस्य पहले उनको जैसे 10 ड्रॉप से शुरू किया था, फिर मुझे सर ने बताया कि ये बहुत कम है और थोड़ा ज्यादा दीजिए। धीरे धीरे से मैंने उनका बढ़ा के 7-7, 8-8 ml, यानी कि 7-7, 8-8 ml नहीं, मतलब जैसे वो पूरा जो ड्रॉपर होता है ना एक, वो पूरा भर भर के, मतलब मैंने 10 ड्रॉपर एक में, 10 ड्रॉपर एक में, इतना डालना शुरू कर दिया था उनका। तो तकरीबन 8-9 ml तो बन ही जाते होंगे एक साइड पे। तो ठीक है उससे उनको बहुत ज्यादा रिलीफ आया। बाकी एक सर ने मुझे बताया था, लेप बताया था, सर हमेशा बताते हैं बांस के पत्ते, हल्दी और वचा का, वो उनको मैंने बताया था लेप करने के लिए। उनके सिर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कैवर्नोटम था, तो वो अब ठीक हो गई, उनको पेन नहीं होती, उन्होंने बिल्कुल भी पेन किलर लेना बंद कर दिया है। और बाकी मैंने उनको शीरबला ऑयल के कैप्सूल भी दिए थे, योगराज गुग्गुल दिया था, और मसाज के लिए महामाश और महानारायण तेल दिया था। और सर ने बोला था कि थोड़ा सा बीच में शुंठी का पाउडर मिक्स करके वो भी देना शुरू करो, तो वो मैंने उनको बता दिया था कि आप घर से थोड़ा शुंठी का पाउडर थोड़ा गर्म करके ऑयल को उसके बीच में डाल के उसकी मसाज करिए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया उनके ऊपर। देखिए बाकी सर नस्य का तो बहुत अच्छा सर रिजल्ट है, देखिए, मैं जिनसे हाँ जी सर, आपको नहीं आयुष सर मैं दर्पण पे डोज बढ़ाता हूँ सर, फिर बहुत मैं अच्छे इसकी रिजल्ट आ रहे हैं। जी, और मैं आपको डोज मालूम बढ़ाता नहीं हूँ रमेश सर। जी, यहाँ लाइव हम सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यहाँ पे ऐसे पेशेंट ठीक हो गए पूरा। हाँ जी नहीं सर, मैं डोज सर बढ़ाता हूँ बस्ती का तो और इतना फिर मैं अच्छा देखता हूँ। रिजल्ट आ रहा है ना, बस्ती भी मैं अब कर रही हूँ, पहले मैं करती नहीं थी, मैं बहुत डरती थी कि नहीं पेशेंट कैसे सोचेगा, कि मतलब कई पेशेंट्स थोड़े होते हैं वहमी टाइप के होते हैं, तो अब तो मैं मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं उनकी बस्ती करती हूँ और मुझे रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। ओव्यूलेशन, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, उनमें तो बस्ती मैं जरूर करती हूँ, उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेरा। जी, प्राउड ऑफ यू कुलविंदर मैम, आप ऐसे हाँ ही जी, आगे थैंक बढ़ते यू। रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हाँ करिए। जी सर, मैं इतने दिन से ज्वाइन नहीं कर पाई, संभाषा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, आज बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया है। आज तो आप कुछ तो गुरबानी बोलने वाली हैं, अरदास। सर अभी मैं क्लिनिक पे ही हूँ। अभी नहीं, बाद में। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हेलो हाँ मैडम, जी। एक चीज बताइएगा, ये जो इन ओइलेटरी साइकिल में किस चीज की वस्तु दी जाती है? सर मैं तो क्षीरबला ऑयल की देती हूँ। अच्छा, कितना ml? वैसे धर्मांतरम की दे देते हैं अगर उसको पेल्विक पेन है या कुछ है, अगर कुछ बताता है। मोस्टली मैं क्षीरबला की देती हूँ, मुझे होता है कि यूट्रस की मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, और मैं फल घृत है उसका मैं नस्य देती हूँ पेशेंट को। वो अंजना मैम ने बताया था, पर मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। उन्होंने नहीं, बताया था आजकल कि नस्य साथ में देना शुरू अनओइलेटरी करो आप, वाले देख रहे हैं तो मैं वो ज्यादा है इस देती हूँ सब में। साथ में। है जी, हाँ जी, एनओव्यूलेटरी में सर रिजल्ट बहुत अच्छा है, आंखें बंद करके दे दो, रिजल्ट सच्ची में बहुत अच्छा आएगा, और पेशेंट बार बार आपके पास आएंगे और आप भी एक तरह पेशेंट से लेके आएंगे। जब बल्ले रियली और बहुत बृहण अच्छा वाला रिजल्ट है। दवाई दे रही है, तो क्यों नहीं उसको बल मिलके ओवोल्यूशन होगा? आपका तो सही है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी मैम ये सर। एक उत्तर चीज और है, एक बस्ती है पेशेंट था मात्रा बहुत बस्ती? पहले हमने, नहीं मैं मात्रा बस्ती देती हूँ, उत्तर बस्ती में तब देती हूँ अगर जैसे कि 1-2 केसेस पहले मेरे पास आए थे सर्विसाइटिस के, तब मैं उनको मात्रा बस्ती दे देती हूँ। वो भी बहुत ज्यादा नहीं देती हूँ मात्रा बस्ती, जैसे कि मैं मतलब यूरिथ्रल कैथेटर से नहीं देती हूँ मात्रा बस्ती, मैं उनको पिच्चू धारण करवा देती हूँ, खूब सारे ऑयल में भिगो के और पिच्चू धारण करवा देती हूँ उनके अंदर ना। मतलब मैं दूसरे तरीके से नहीं देती हूँ मात्रा बस्ती की टाइप, वो मतलब कैथेटर से नहीं देती हूँ, मैं उनको पिच्चू धारण करवा देती हूँ, फिर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। शुरू में पेशेंट थोड़ा डरता है, लेकिन थोड़ा फिर कन्विंस कर देती हूँ पेशेंट को, जब रिजल्ट्स आते हैं तो पेशेंट खुद ही बोलता है मैम हमें फिर करवाना है। पेशेंट को खुद भी अच्छा महसूस होता है ना, पेट साफ होना शुरू हो जाता है पेशेंट का, वेट कम हो जाता है, रंग साफ होना शुरू हो जाता है, और नींद अच्छे से आनी शुरू हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं हमें, पेशेंट खुद आके बताता है कि अब मैं ठीक हूँ, पहले मैम से आपने ये पीछू किस इम्प्रूवमेंट्स हो चीज का रही हैं। धारण करवाया? नस्य और पीछू तेल कौन सा यूज किया? मैम वो तो जैसे सर्विसाइटिस के केसेस आते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि जैसे अगर अल्सर्स है मान लो, तो मैं तो उसमें जाति आदि तेल और गंधक रसायन को पीस लेती हूँ टैबलेट्स को, और जाति आदि तेल उसमें मिक्स करके उसका पिच्चू धारण करवाती हूँ, मतलब 10 दिन करवा देती हूँ, उससे ठीक हो जाता है पेशेंट।
साथ में कुछ अब तो AKT देना शुरू कर दिया मैंने, पहले मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी इतनी, अब तो मैं AKT देती हूँ साथ में, कोई कहीं पे भी स्वेलिंग हो मैं AKT देती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। भाई तो आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा बढ़ रहा है तो दिल से खुशी हो रही है आपके लिए। हाँ जी सर मेरी बड़ी है, मैं ऐसे ही झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन आप सबकी वजह से मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर होने शुरू हुए हैं। सर एक केस और मैं बताना चाहती हूँ, मतलब वो आपके साथ एक बार डिस्कस हुआ था केस, तो उनको ना गॉल ब्लैडर में स्टोन भी था और साथ में PCOD भी था और उनको मेंसेस नहीं आते थे और फाइब्रॉइड भी है थोड़ा सा। तो मैं उनको मेडिसिन दे रही थी, लेकिन मेरे को अंजना मैम ने एक चीज बताई थी कि ये ऊपर से पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये अंदर से प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहे, आप इनका आम पाचन करो। तो मैंने उनको आम पाचन अच्छे से किया, अभी तो मैंने उनको 10 डेज ही हुए हैं ये आपकी आम पाचक वटी देते को, लेकिन अब जो नया उनका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है सर, उसमें उनका लिवर बिल्कुल ठीक हो गया और गॉल ब्लैडर का स्टोन 13 mm से 7 mm पे आ गया है। अब वो साइज रिड्यूस हुआ है कैसे, मैंने तो उनको त्रिफला गूगल AKT पे डाला हुआ था, अब उससे रिड्यूस हुआ है साइज। आपने आम पाचन किया? अच्छा आम पाचन किया? आम पाचन किया सर, मैंने आम पाचक पट्टी दी है, आप वाली 2 टैबलेट से दी थी, ज्यादा नहीं दी थी, लेकिन साथ में AKT दिया। और सर मैंने चंद्रप्रभा वटी पे भी डाला था उनको जी। उनके बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी जी। आपने क्लेद निकाल दिया जो मुझे से। हाँ जी सर, क्योंकि मुझे जो आपकी सबकी बातें सुन के जो समझ में आता रहता है वो मैं जब देती हूँ तो मुझे बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जी। आप ना अपने गुरुजी का नाम ध्यान करके आप अच्छा दवाई दीजिए और तरक्की करिए। सर मेरे गुरुजी आप हैं मैं आपका नाम ध्यान करके पेशेंट को दे देती हूँ सच में बता रही हूँ जी। आप सच में बहुत सक्सेसफुल होने वाली हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक बारी बस मम्मा के बारे में पूछना, वो कल मैं आपसे पूछूंगी सारा कुछ। हाँ। उनको एक तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है सर। हाँ, आप उनको लेके भी आ सकते हैं इधर। सर मैं एक्चुअली इस टाइम पे क्लिनिक पे होती हूँ, वो घर होते हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे सुबह कॉल करिएगा। हाँ जी ठीक है सर। और आपको मालूम नहीं कुलविंदर कौर मैम, 1 साल बाद ना आपका नाम सब जगह हो जाएगा। लोग इतने 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से आने वाले हैं आपके पास, सब बोलेंगे कि हमें कुलविंदर कौर मैम से ही थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ सर, बस यही चाहिए सर, बस ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। ब्लेसिंग से बहुत कुछ हो जाता है सर, मुझे तो इतना पता है। जब अच्छे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो इंसान खुद ही तरक्की करता है। ठीक है डॉक्टर रमेश जी, आपको मिल गया होगा आंसर बहुत सारा मैम के बाद से, कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। हाँ जी सर, मैं करता हूँ सर ये। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी को? मुकेश साहू जी आप आइए, बताइए, आपने हैंड रेज किया है। मुकेश साहू जी, असल में आप लोग जो सक्सेस स्टोरीज बताते हैं ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला बता देंगे, उससे अच्छा है कि आप सुन लीजिए कैसे पेशेंट आए थे, ऐसे से किया, ऐसे से ठीक हो गए, वो ज्यादा प्रैक्टिकल हमें सीखने को मिलता है। मुकेश साहू जी कुछ बोलिए सर। ऐसे में तो सर नस्य के साथ में एकांग नाड़ी स्वेद भी किया जाएगा, उससे भी बढ़ चलिए मिलेगा मुकेश सर। जी जी, दशमूल का जो है नाड़ी स्वेद कर दिया जाए तुरंत, क्योंकि बाद में बोला भी क्या है उष्म पीडन या अवगाहन, इसमें इस अभ्यंग करके नाड़ी स्वेद कर दिया है, उसका भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर, आज मेरे पास एक पेशेंट के रिलेटिव का फोन आया था, तो वो बता रहे थे कि उनको किसी ने ऐसे बोल दिया कि खांसी हो रही है तो आप फिटकरी ले लो। तो उन्होंने क्या अज्ञानतावश लगभग 5 ग्राम के आसपास फिटकरी, अशुद्ध फिटकरी का सेवन कर लिया, तो उससे उनको उल्टी हो गई और दस्त हो गए। उसके 2 दिन बाद थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी और बाद में उनकी बिल्कुल अग्निमांद हो गया एकदम पूरी तरह। तो सर इसमें फिर उन्होंने जो आपके पास रस शास्त्र का बुक है, सिद्धिनंदन मिश्रा या चंद्रभूषण झा का बुक है? क्या सर? चंद्रभूषण झा जी का रस शास्त्र का बुक है? जी नहीं है सर। किसी के पास है तो वो रस शास्त्र का बुक खोल के हमें फिटकरी का शोधन में क्या बताए वो बताइए ना प्लीज। किसी के पास है क्या रस शास्त्र का किताब? अभी इतने सारे लोग सुन रहे हैं सर। फिटकरी के शोधन में तो उसको भर्जित करते थे, तवे पर भून लेते थे, शुद्ध हो जाती थी।
हाँ, शुद्ध करने में तो सर उसका शोधन में तो केवल उसको जैसे बारीक पाउडर पीस के और मिट्टी के उसी बर्तन पे या तवे पे सेकने के लिए बताया है। लेकिन ठीक है, उसके ये end- कॉन्सेप्ट है ना, ये शोधन का कॉन्सेप्ट है ना। अब आपको हाँ। इसमें क्या करना है कि दीपन पाचन करना है, क्लेद निकालना है, दीपन पाचन, अग्नि को बढ़ाना है। अब जैसे तवा पे और वो मिट्टी के पात्र पे जो शोधन हो रहा है भर्जन से, अब आपको जाठराग्नि पे उसको भर्जन करना है। तो इसलिए आपको क्लेद निकालना है, दीपन पाचन ये करना तो है। मैंने उसको सर दाढ़ी मार्क चूर्ण और घी के साथ सेवन करने के लिए बोला है, और हिंगवाष्टक चूर्ण को गर्म पानी में डाल के 3 बार लेने के लिए बोला है। बाकी उसका सारा आहार बंद करवा दिया, केवल दुग्ध पे रखने के लिए बोला है। और साथ में क्या बोलते हैं कि शुंठी, धनिया और जीरा, इनसे सिद्ध जल का पान करने के लिए बोला है 5 दिन के लिए। साथ में सर उनकी हिस्ट्री क्या है कि शुगर की और थी, शुगर की मेडिसिन के लिए भी उनको कुछ खिला रहे थे, वो सारी मैंने स्टॉप करा दी। मैंने कहा 5 दिन तक कुछ मत दो, तो शुगर डाउन नहीं होगा तो देखते हैं, अगर आप बार में 2 बार चेक कर लेना, डाउन हो तो फिर मेरे से बात कर लेना। जी, आपने लेकिन बहुत सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया। यही कॉन्सेप्ट है कि जो हम बाहर फिटकरी को शुद्ध करते हैं, पानी के कंटेंट निकालते, वो यहाँ अंदर करना है, दीपन पाचन करना है। इसमें सर तक्र का सेवन किया जाए, तक्र, दीपन ग्राही लागपात, दूध की जगह तक्र का सेवन किया जाए। हाँ, कैसे भी अग्नि को प्रदीप्त करना है, क्लेद को निकालना है। दीपन ग्राही लागपात आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करा। सर सूथिंग एजेंट देना चाहिए इन पे, जैसे मुलट्ठी है, घृत है, ऐसी चीजें देनी चाहिए ताकि वो जो अंदर उसने जाके आघात किया ना, उसका वो ठीक रहे। शुंठी ने रक्त पे काम किया होगा ना, रक्त स्तंभक का, वो शुंठी कह रहे हैं, ये स्फटिक रक्त स्तंभक का काम करता है ना, पित्त को उसने स्तंभित किया है। तो ऐसे में तो मेरे ख्याल से मुलेठी तो काम करेगा ना पित्त पे, और मुलट्ठी दोनों मुलट्ठी वैसे बात तो कफ में ज्यादा इंडिकेटेड होता है, तो इसमें पित्त शामक ही ज्यादा बढ़िया काम करता है। सर इसमें मुलट्ठी और ये सुधा वर्ग के ड्रग जैसे प्रवाल पिष्टी है, सुधा तो काम करेगा, मुक्ता पिष्टी है, ये ज्यादा काम करेगा। जी। और दूध कच्चा जो अंदर के उसका वो रहे। जी, हजम नहीं होगा ना, वो अग्नि मंद है, दूध कच्चा हजम नहीं होगा ना, इसीलिए तक बोल रहा हूँ, क्योंकि अग्नि प्रदीप करेगा ना। सर नारियल तेल और बोरिक एसिड इसको एब्जॉर्प्शन रोकता है सर इसकी। जी, मेरा एक एक्सपीरियंस है सर इसमें, कोकोनट ऑयल और बोरिक एसिड मिला के। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, कोकोनट वाटर भी दिया जाता है। नहीं, कोकोनट वाटर में सर कोकोनट ऑयल और बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, ओके जी सर, इसका एब्जॉर्प्शन इंस्टेंट रोकता है सर उसका। नहीं सर, लेकिन इसमें मेरे पास तो पेशेंट सर कम से कम ये उसके 10 से 15 दिन पुरानी घटना है पेशेंट की। फिर नहीं एक्यूट उसके लिए सर, एक्यूट पॉइजनिंग के लिए। अब तो सर उसने ना जितना आघात कर दिया ना, उसको क्या रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगा अंदर, जैसे कुछ भी खाएगा तो वो लगेगा, उसमें आपको रोपण का देना चाहिए कुछ। पवन जी ऐसा नहीं है, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो केवल अग्नि एकदम बिल्कुल शांत हो गई, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती। अग्नि की मन से वो हो रहा है ना, वोमिटिंग और वो हो रहा है ना, लूज मोशन, अग्नि करता है ना, तभी छोटी आंत पे काम करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी उसको केवल कंप्लेंट्स केवल ये है कि उसकी अग्नि मंद है, और उसको मोशन भी 2 दिन में 1 बार आ रहा है, हल्का सामान्य आ रहा है, कि अभी उसको जैसे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन वाली भी हिस्ट्री नहीं है कि भी ऑब्स्ट्रक्शन हो। 2 दिन में 1 बार मोशन जा रहा है, लिक्विड में पानी वगैरह, खिचड़ी दलिया, जो वो घर वाले प्रयास करते हैं हल्का फुल्का। त्रिवर्त लाइए मृदु रेचन दो फिर। नहीं, पहले दीपन पाचन अनुलोमन, ये तो हमें देना है। दीपन पाचन इस पे ध्यान दीजिए। तो सर केवल दाढ़ी मास्टर चूर्ण को और लंघन कराइए, घृत के साथ, और चूर्ण को गर्म पानी के साथ, और थोड़ा लंघन कराइए, मतलब 1 टाइम का खाना स्किप कराइए, 2 टाइम का स्किप कराइए। सर मैंने तो उसका पूरा ही स्किप करा दिया, कुछ खा ही नहीं रहा, खाना तो उसको स्टॉप ही करा दिया, खिचड़ी दलिया, केवल उसको अपन जो ये चावल की वो होती है ना खील, उसका पेया जो भी गर्म पानी में उबाल के पीने के लिए ये बताया। इसमें किरातिक चूर्ण और भूनिम्बादी चूर्ण भी तो बोला गया है, वो भी दे सकते हैं, रस पाचक भी दे सकते हैं। रस पाचक सारीवा पाठा मुस्तक कटुक्रोणी। मुझे आप सब लोगों से एक चीज पूछना है, कहाँ से आए हैं आप लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग कहाँ से आए हैं? मतलब आयुष दर्पण पे सारे विद्वान लोग भर गए हैं, सर आपसे विद्वान है कि क्या बताए, दिल खुश हो रहा है। आपसे सब सीख रहे हैं, सब ऑनलाइन सब आशीष सीख रहे हैं सर। आपका ही देन है सर ये सब चीजें। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, बहुत मजा आ रहा है आज का समाचार में।
सर मैंने रिपोर्ट्स ना ग्रुप में डाली हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। और किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। सर वो ग्रीवा स्तंभ वाला जो अभी जिन्होंने बताया था ना, उन्हें ग्रीवा रमेश स्तंभ हो जी। रहा है बहुत। हाँ जी रमेश जी जी। जी जी सर। जी सर, उनका अगर हम मर्म करेंगे तो उनको एकदम इमीडिएट रिलीफ ठीक आएगा है, सर। आप ना वीडियो ऑन करके मर्म बताइए, हम लोग देखेंगे। रमेश जी आप देखिए, आपके लिए मर्म बताने के लिए जी। मैम आई है। रमेश जी हाँ जी please सर। देखिए। जी सर। हाँ गीता मैम आप ना जी। वीडियो ऑन यस करिए। सर। जी 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 सर। देखिए कहाँ से इतने विद्वान लोग आते हैं, इतने मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं आयुष दर्पण पे कि दिल खुश हो जाता है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना ज्ञान है, और सर, सब उनका- लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। जी मैं एक मिनट सर, स्पॉटलाइट करता हूँ। जी हाँ जी बताइए। सर, उनका सबसे पहले जो है ये शिप्र मर्म वो करेंगे अपना ना, जी शिप्र। रमेश जी देखिए आप सब। जी हाँ। सर, ये शिप्र मर्म करेंगे सबसे पहले। और हाँ जी। ये जैसे डॉक्टर नवीन सर बताते हैं कि ये आपने जो है 15 to 18 टाइम्स करना है, और उसमें 10 सेकंड्स का प्रेशर ही रखना है जब हम मर्म करेंगे सर। और ये सर उसके बाद जो है वो अपना ऊपर मर्म करेंगे सर। ऊपर मर्म में हम ये फिंगर से नाप लेंगे सर। ये जो हमारी क्रीज है इसके नीचे ये रहेगा, यहाँ पर ये कूर पर मर्म सर करेंगे। तो हाँ जी। जी सर, यहाँ ये देखिए, ये आपको ठीक से दिखता है तो जी ये करेंगे। जी ये करेंगे सर, ऐसे वही 15 to 18 टाइम्स करेंगे सर। और जो है इंटरनली इस तरफ से भी सर करेंगे 18 टाइम्स। नापने का तरीका सर वैसे तो सर अच्छे से बताते हैं, मैं उतने अच्छे से शायद नहीं बता पा रही आपको। तो ये जो क्रीज है यहाँ पर, इसके बिल्कुल नीचे है सर, ये साइड में ना आप फील करेंगे, आप खुद दबाएंगे तो आपको बहुत पेन फील होगा सर, इस साइड में भी इस साइड में भी, क्योंकि आपको ग्रीवा स्तंभ है तो बहुत सीवियर पेन आपको फील होगा पहली बार में। पर जब आप करेंगे और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको लगेगा कि विदिन 1 or 2 मिनट जो है आप रिलीव हो गए। आपको जो पेन इतना हो रहा था अभी सीवियरली, वो आपका रिलीव हो गया सर, और सुबह तक वो पेन आपको गायब मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको पेन ना। उसके बाद सर बाकी का आपको वायु का ट्रीटमेंट जो भी सर बता रहे हो करिए। उसके बाद सर यहाँ उर्वी और आनी है, इससे 4 अंगुल जो आपकी हाथ पे जो है करिएगा यहाँ पर, ये करिए सर। और उसके बाद सर आप जो है ये यहाँ पर अंश फल जो मर्म है, ये बिल्कुल नेक के जो हमारा हैंड अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे सर, तो हमारी जो सेकंड फिंगर जहाँ टच कर रही है तो उसको आपने प्रेस करना है सर, एक्टिवेट करना है मर्म को। ये सर करेंगे आप जिस साइड में आपको ज्यादा है पेन है, पहले उस साइड पे करिएगा, बाद में दूसरी साइड पे करिएगा, तो आपका एकदम पेन सर साथ के साथ रिलीफ हो जाएगा सर। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो अभी आए और विदिन 5 मिनट्स जो है वो पेशेंट जो है कहेगा कि मैं अभी मेरे को कोई पेन नहीं है किसी तरह का भी। जी और आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं मैम? तो सर मेरा जो है ये जगाधरी में है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में सर। तो ये तो कंचन मैम कुछ बोल रही है खड़े होके मर्म नहीं करना, वो तो सिखा रही है इसलिए वो हाँ सर, वो मैं बस बता रही थी कि आपको ठीक से दिखे, वैसे बिठा के या लेटा के मर्म करते हैं सर, खड़े होके नहीं करते। रमेश जी आप इन मैम के पास कल चल जाइए ना, ये ठीक कर देंगे आपको 5 मिनट में, आपके घर के पास में तो है। ये हरियाणा के सुपरस्टार डॉक्टर है सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके घर से कितना दूर है रमेश जी इनका? ये सर यहाँ से 120 किलोमीटर होगा, क्योंकि मैं मोहाली में रहता हूँ ना, तो अराउंड 120 किलोमीटर के अराउंड। तो आप चले जाइए, 120 किलोमीटर क्या है, आराम से चले जाइए, मैम ठीक कर देंगे आपको। कम ही पड़ेगा सर, इतना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। 70 के करीब पड़ेगा, 70-80। हाँ 70-80 पड़ता है सर मोहाली यहाँ पे ना अराउंड। जी सर आप खुद भी करेंगे तो हो जाएगा। डॉक्टर नवीन जोशी के सर बहुत अच्छे लेक्चर हैं जो मर्म के लेक्चर हैं, तो उसमें सर तो इतने अच्छे से बताते हैं कि जिसको बिल्कुल जो मेडिकल प्रोफेशन से भी नहीं है, जो डॉक्टर भी नहीं है सर, वो भी बहुत अच्छे से सीख सकता है सर, इतने अच्छे से सिखाते हैं। डॉक्टर गौतम करनाल में आ जाना, मैं उसके लिए भी कुछ बताइए ना। नहीं ठीक है सर, ठीक है, मैं देखता हूँ सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज।
तो वो पूछना था, फ्लिकरिंग ऑफ आईज अगर हो रही है तो क्या कर सकते हैं? फ्लिकरिंग ऑफ आईज कहाँ पे हो रही है, किसको हो रही है? दाहिने सर, मुझे ही हो रही है। आप नस से करिए, वो फड़क रहा है ना, रूपा वेट हाँ करते सर। नस से अच्छा रहता है, नस से। रूपा वेट करते जो भी है। चल, ये मेरा गीता मैम आप म्यूट करिए, घर की आवाज सुना रही है आप गीता मैम जी। और ऐसा किसी हो को सकता है कि डाइजेशन कमजोर है, साइनस, उसकी वजह से फ्लिकरिंग हो रही है। हाँ, ये वायु का ही रहता है ना, जो ये हो रहा है स्पंदन, वायु की वजह से हो रहा है। तो इसमें वायु की चीज है, अनुलोमन कर दीजिए वायु का, एरंड तेल रात को ले लेंगे ठीक हो जाएगा, या हिंगवाष्टक चूर्ण, लहसुन आदि वटी, ऐसे कुछ अनुलोमन करने वाला तरफ ले लीजिए। सर हाँ जी, आपके वो गुजरात वाले डॉक्टर तो आए नहीं जो हमारे को सब कुछ बताने वाले थे, वो गायब ही हो जतिन गए। सर, जतिन गायब सर ही हो गए। हाँ नहीं, वो लोग ना कैसे बड़े लोग हैं, वो लोग को अपना फॉर्मूला नहीं बताना है, वो हंसाते हैं लेकिन वो बताएंगे नहीं, मुझे मालूम है, वो बड़े लोग हैं, वो हमसे सीखना चाहते हैं लेकिन अपना नॉलेज नहीं देना चाहते, उनको डर लगता है कि वो बता देंगे तो फिर क्या होगा। वो जतिन सर जी गुजराती बिजनेस मैन है जी। क्यों, ऐसे तो सब जगह लोग रहते हैं जो अपना नॉलेज नहीं शेयर करना चाहते हैं, ऐसे सब जगह रहते हैं। ठीक है, मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ सर, प्रणाम, बताइए। ये पढ़ रहे थे जो अपना ये केस चल रहा है ग्लाइकोमा का, इसमें स्वर्ण प्रिपरेशन को चला सकते हैं सर? स्वर्ण प्रिपरेशन, पंचामृत लोग गूगल है, स्वर्ण कल्प है ना, वो दे दीजिए। आंखों को और ताकत देना है तो स्वर्ण मालिनी वसंत और स्वर्ण मकर ध्वज। स्वर्ण मालिनी वसंत है। हाँ, वो वृक्ष भी है, चक्षुष्य भी है, ताकत भी देगा। और अगर आपको नर्व्स पे काम करना है, नर्व्स पे, तो बृहत्व चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, इतना सारा बता दिया मैंने। बृहद्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। हाँ, मैंने यूज किया है आइज के पेशेंट में। अभी तो मेरे पास रोज ऐसे 4-5 लोग आ रहे हैं आइज के, तो मैं तो अलग अलग कल्प यूज कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या फायदा हुआ। तो इस केस में क्या सेलेक्ट करें सर, क्योंकि पित्तज है तो पेशेंट ना, तो स्वर्ण मालिनी वसंत और स्वर्ण मकर ध्वज दीजिए ना 1 महीना, फिर देखिए कितना अच्छा रिकवरी होगा। सर इनको मोती पिष्टी दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? मोती पिष्टी बहुत बढ़िया काम करेगा, पित्तज है तो उसमें अच्छा काम करना चाहिए। बराबर। मोती पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती और मकर ध्वज, हाँ ये मिक्स करके उनको दे दीजिए पुड़ी बना के। हाँ, और मिश्रा जी आप ना और अच्छे से इस पे मेहनत करिए, ये केस अगर सॉल्व हो गया ना तो ये नाम सब जगह होगा, मतलब वो पेशेंट को आप अच्छा कर दीजिए दिल से। जी सर। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, हैंड रेज करिए। सब लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अश्विनी जी आप कुछ बोल रही थी, शायद आपका आवाज दब गया। अश्विनी जी, अश्विनी जी कुछ नहीं बोल रही हैं। सर मैं बताऊं एक पेशेंट का और एक्सपीरियंस। आप बताइए, फिर हम विक्रम सिंह मीना जी से भी बात करेंगे, उनके एक पेशेंट आई थी, उनको क्या दिया था। ठीक है गीता मैम आप बताइए। जी जी सर, एक ना वो मुख दुर्गंधी का पेशेंट मेरे पास आ रही है सर अभी जी। तो सर वैसे तो सारा जो ये समझ हमारी डेवलप हुई है सर, सारी आपके लेक्चर सुन के हुई है, क्योंकि हम लोग पहले से एलोपैथिक में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उतना नहीं था सर, मतलब नहीं उतने कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं थे। तो अभी मैंने सर उसको गंडूश स्टार्ट किया और नस से स्टार्ट किया, तो उसका सर विद इन 5 डेज जो है ना वो मुख दुर्गंधी जितनी भी थी वो सर सब समाप्त हो गई, सब खत्म हो गई सर। और मैंने बस उसको दीपन पाचन दिया सर। वही तो, आम पचन कर लेंगी तो मुख हाँ। दुर्गंधी अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी 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 सर, तो मतलब उसमें इतना अच्छा रिजल्ट है सर, वो पेशेंट भी इतने एलोपैथिक मेडिसिन इतनी सब खा के वो हार गई थी सर, पूरे उसको 1 ईयर से ऐसी प्रॉब्लम थी, तो विद इन 5 डेज जो है सर वो पेशेंट 100% क्योर हो गई सर। मैडम गंडोस और नशा भी कराती मैम, दीपन पाचन से ही ठीक हो जाता है। आम पाचन हाँ, होता तो वो आम तब भी वो गंडूश कराने से अंदर जो गम्स में कचरा था वो तो निकल गया ना। जी जी, गंडूश क्या चीज से कराई थी? गंडूश क्या चीज से कराई थी? तिल से कराया सर, तिल से सर गंडूश कराया उसको, और शील का नस्य सर हमने उसको 3 दिन का दीपन पाचन दे के फिर स्टार्ट किया था सर। शुरू में नहीं शुरू किया, शुरू में गंडूश ही शुरू किया था, और अभी 3 दिन उसको नस्य और सर इतने में जो है वो पेशेंट 100% क्योर हो गई। और हम उसके साथ में सर सिर के जो मर्म है हेड के वो सब कर रहे हैं रिलैक्स, क्योंकि वात प्रकृति के पेशेंट है और वो थोड़ा सा स्ट्रेस और वो सब उसको है साथ में ना, तो उसको सर बहुत अच्छा
मैं गीता जी आपके बारे में एक बात बताऊं क्या? गीता जी मैं आपके बारे में एक बात बताऊं, आपने एक एंजल डॉक्टर है, जिस भी रोगी को छू देंगी वो ठीक ही हो जाएगा। सर ये आपके उसका सर सब आप जो सिखा रहे हैं सर उसका फल है। और नहीं तो सर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आयुर्वेद में कभी प्रैक्टिस कर पाऊंगी। इच्छा थी सर बहुत पहले जब आयुर्वेद में डिग्री की थी, पर उसके बाद कुछ समझ नहीं आता था उस तरह से। पर सर थैंक यू वेरी मच। अभी मजा आ रहा है ना प्रैक्टिस करने में? बहुत बहुत मजा आ रहा है सर, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी बढ़ गई है पहले से ना। सच में बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। आप ना अभी चैलेंजिंग केसेस लीजिए, ऐसे केस बेकार केस लीजिए ना जो कोई नहीं ठीक कर सकता, वो आपको जी ठीक सर मेरे पास है अभी जो है एक पेशेंट है, वो पीजीआई से सर, उसका पहले डिलीवरी हुई थी तो बेबी एक्सपायर हो गया। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है उसको कुछ जॉन्डिस हुआ और कॉम्प्लिकेशन हुई फुल टर्म पे। तो बाद में उसने आईवीएफ वगैरह भी कराया, पर 2 बार का आईवीएफ फेलियर है। इनफर्टिलिटी का सर अभी मेरे पास चल रही है वो पेशेंट। और ऐसे इनफर्टिलिटी के सर मेरे पास जो है 6-7 के करीब पेशेंट्स चल रहे हैं। और जो हमारे यहीं से सर ट्रीट हुए वो भी मेरे पास एएनसीज भी चल रही हैं सर, 7-8 एएनसीज भी चल रही हैं। सब बताइएगा, हमें सब सुनना है आपके जी केसेस। जी जी सर तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी नॉलेज हमको नहीं पता था कि हमको सोशल मीडिया से भी हम ऐसा कुछ सीख सकते हैं, कभी ऐसा कुछ तो नहीं सोशल सोचा। मीडिया से हम जिंदा लोग हैं आपसे सर जुड़े। जी जी हाँ नहीं सर, मतलब हमें यहाँ से इतना ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं पता था, पर आपने तो बिल्कुल एकदम सर हमें भी आप भरपूर कर रहे हैं इस चीज को ना, ज्ञान को देके सर। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर विक्रम सिंह मीना सर, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? मीना सर अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए, आपने क्या क्या दवाई चलाया सर? हाँ सर नमस्कार। प्रणाम सर। आपने वो पेशेंट को क्या क्या दिया जो आपके अभी आई थी पेशेंट? सर अभी उनको मैडम ने बताया वो सारा ट्रीटमेंट दिया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसका पीरियड अभी तक जारी है, 7 दिन हो गए हैं आज। क्या क्या दवाई दिए थे, कुछ याद है तो बताइए। हाँ सर, एक तो उनको वो दिया था अपन ने अदरक सोरस नस्य जी, और इसके अलावा जौ का सत्तू है, उसमें वो त्रिकटूर हींग अजवाइन काला नमक मिला के वो दिया था। व्योषादी सत्तू। एक हाँ जी। हाँ व्योषादी सत्तू। और एक कृष्ण तल वात बताया था मैडम ने, वो दिया। इसके अलावा काचनार गुगुल 2VD वो दी। और नाभि पूरण करवाया कैस्टर ऑयल से 1 दिन अनुलोमन के लिए दिया था जी। और इसके अलावा M2 टोन सिरप भी दिया था एक। अभी उसका पीरियड अभी मेरी जस्ट बात हुई थी, आपने जैसे कहा ना तो मैंने बात की थी उनसे जी। तो अभी चल रहा है और खुल के पीरियड आया खूब। पहले जो 1 दिन का ही था ना स्कैंटी मेंस था, बस 1 दिन आपने ही। स्त्रोतोरोध दूर कर दिया ना, मेद का आवरण जो था वो निकाल दिया। बिल्कुल। अब आगे सर उनके मैडम अंजना मैडम से एक बार मैं बात करना चाहूंगा, अब आगे के लिए क्या करना है अभी। अंजना मैम अगर आप सुन रही हैं तो आप आइए। जी सर नमस्कार सभी लोग मैडम को नमस्कार। धन्यवाद जी आपके सर, लिए बहुत बहुत। जी सर सब आपने सर सब जो ये बताया हमारा वो ये आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म के बहुत बड़ा कहना चाहिए, एक सबके ऊपर हम लोग के ऊपर एक बहुत कहना चाहिए भगवान का आशीर्वाद है ये। और हम लोग सब जुड़े हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे अरविंद सर है, इतना समय देते हैं और सबसे अच्छी बात है इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। और जिसके सबके हम लोग के दिमाग जैसे सो रहे थे सबको जगा दिया सर ने। और नवीन जोशी सर का भी बहुत 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 धन्यवाद कि सर ने इतने अच्छे से मिलाया हम सब लोग को। लगातार हम लोग शिक्षा में और अपने प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और होली की भी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके आगे अभी मैडम अब देखिए सर आगे जी आगे के लिए अभी उसको पहले आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा कि पेशेंट की जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वो पहले ज्यादा हो रही थी कि अब ज्यादा हो रही है। कुछ पेशेंट को स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है, मिड में ज्यादा होती है, फिर कम हो जाती है। तो अभी पेशेंट की नहीं ब्लीडिंग जैसे आपने मैडम फर्स्ट डे 11th को आया था उनको पीरियड। जी अभी जी फर्स्ट डे दोपहर बाद आया था तो शुरुआत में कम हुआ, दूसरे तीसरे चौथे दिन यानी 3 दिन 5-5 पैड बदली उन्होंने, इतना आया। जी और उसके बाद अब आज लास्ट चल रहा है वो। अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा कम है, अब तो 1 पैड ही लग रहा है। हाँ सर, तो अब उसको ऐसे पेशेंट में
उसकी हिस्ट्री जरा से एक बार फिर से बताइए, क्या क्या पेशेंट का प्रॉब्लम थी शुरुआत से, थोड़ा सा बताइए, एक बार रिव्यू कराइए। मैडम प्रॉब्लम तो ये स्केंटी मेंस का था, वो जो ओवर साइज वो ग्रोथ थी ना ब्रेस्ट की। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वो वो था। केस था। वो हाँ मेन तो हाँ प्रॉब्लम उनकी हाँ ब्रेस्ट की थी, तो उसकी वजह से हाँ, वो अवरोधात्मक गुड़िया, क्षमता हाँ थी उनकी। हाँ हाँ, वो गुड़िया जो आई थी, लड़की जो आई हाँ थी, हाँ, जो वो जो गुड़िया जो आई हाँ, थी। जो इंजीनियरिंग कर रही थी। हाँ, इंजीनियरिंग की थी वो। हाँ, तो यही मेन है उसमें सर, उसमें जितना अच्छे से उसको क्लियर होगा ना मैं, उतना उसको आराम मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है ना पेशेंट को थोड़ा सा जो है वो पुष्प धनवादी रस, हाँ, पुष्प धनवा और हाँ, और उसके साथ में थोड़ा सा सौर स्त्री वंगेश्वर, थोड़ा गिलोय, गिलोय का, हाँ गिलोय सत्व, थोड़ा हाँ कालमेघ, थोड़ा कालमेघ चूर्ण, हाँ, कुमारी आसव इसके साथ हमारे दीजिए। ठीक है। और थोड़ा कुबेर अक्षादी बटी दे दीजिएगा आरोग्य वर्धनी के साथ में, खाने से पहले 2 गोली 2 बार। अच्छा, दो खाने के, 2BD हाँ जी बिफोर मील। ठीक। जी। ये और कितने दिन लेनी है मैडम कोविरैक्स? सर अभी 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 इसको ये चलेगा कम से कम 15 डेज। अच्छा, 15 डेज। जी। और रात को सोते समय थोड़ा, रात को सोते समय या खाने के बाद भी थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे चंद्रप्रभा भी ऐड कर दीजिएगा। हाँ, चंद्रप्रभा आगे बढ़नी तो चल रही है मैडम। हाँ हाँ, और थोड़ा एरंड तेल का नाभि पूरण चलता रहेगा। हाँ, वो भी चल रहा है मैडम। जी। और सुबह, हाँ सुबह के समय अभी कृष्ण तिल क्वाथ पिएंगी। अच्छा, सुबह अभी के समय, पिएंगी। हाँ हाँ, कृष्ण तिल क्वाथ अभी पिएंगी। ये कंटिन्यूअस रखे कृष्ण तिल का अगले मेंस तक? हाँ अभी रखिए, कृष्ण तिल क्वाथ अभी पिलाइए, 3 महीना कम से कम पिलाते हैं हम लोग। अच्छा, ड्यूरिंग इसमें मेंस में भी देते हैं मैडम इनको? दे सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मेंस खत्म हो ही गया है, तो आप दे दीजिए, हाँ, अब है ना, तो कल खत्म, से मैंने स्टार्ट कर बीच दे। में हाँ बंद करवा दिया था मेंस में ये। कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट करा दे। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी हमारा टाइम हो गया है, कोई प्रेयर्स वगैरह करना चाहता है तो वो करिए, क्योंकि टाइम हो गया है। और देखिए मीना जी, मुझे मालूम था कि आपको ना अभी जरूरत है अंजना मैम की, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मुझे ऐसे नहीं, इंट्यूशन, मैं पूछना ही चाह रहा था, लेकिन सर मैंने कि आज लेट हो गया, मैं थोड़ा आपके सा। मन की बात मेरे दिल तक पहुंच गई, मेरे मन तक पहुंच गई, मैंने इसीलिए कैच किया आपके मन की बात। जी ठीक है, थैंक यू। अभी कोई प्रेयर करना चाहते हैं तो करिए, कुलविंदर कौर मैम अगर करना चाहते हैं तो, पवन जी, पूजा जी, कोई करना चाहता है तो करिए, नहीं तो सेशन बंद करना है। पवन जी शायद चले गए। शांति पाठ करो। कृष्णा, सर मैं कर दूं? आप करिए, आप दोनों करिए। सारी रील देखती रहती है पूरे दिन, शॉर्ट जो वीडियो होते हैं ना कि टिकटॉक वाले। विनय अग्रवाल जी, मैडम डांट रही हैं किसी को टिकटॉक के बाद में। ठीक है, आनंद चौहान जी आप बोलिए। सर छोटा सा भजन बोल देता हूँ जी। कृष्णा सर मैं भी मना थोड़ा सा छोटा सा। हाँ हाँ, चित्ती चोरा राधा जीवना, कृष्णा मना मोहना, चित्ती चोरा राधा जीवना, वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी, हृदय विहारी हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, कृष्णा मना मोहना, चित्ती चोरा राधा जीवना, चित्ती चोरा राधा जीवना। थैंक यू। कुलविंदर कौर मैम आप गा दीजिए कुछ। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब, करोड़ परे, करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब, करोड़ परे, करोड़ परे। युद्ध जीते
इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे, अधोध टरे, इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे, फुन धाम भरे, अधोध टरे, इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धान परे, धान भरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे। सर इतना ही आता है। इसका मीनिंग तो बता दीजिए। सर सारा मीनिंग तो नहीं पता, थोड़ा सा पता है कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, मतलब भगवान की कृपा हुई है तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मुँह से गरीब करोड़ पे, नहीं अपने आप को गरीब कहा गया है कि हमारे जितना गरीब नहीं तो दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर भगवान की हमारे ऊपर मेहर नहीं होगी तो हम दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं, लेकिन अगर भगवान की हमारे ऊपर मेहर होगी तो हम इतनी तरक्की करेंगे जिंदगी में कि हम कभी गरीब नहीं रह जाएंगे। सर ये है इसका मीनिंग। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। अब ना पवन जी आप कर दीजिए, फिर हो जाएगा खत्म। ठीक है सर जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति सामा शांति रेवा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैद्य गणों को नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा। जी अब मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। अब सुबह मिलेंगे और माधव निदान का नया चैप्टर शुरू होगा कल और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान खत्म होगा कल। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, प्रणाम। आज की संभाषण बहुत अच्छा था। थैंक यू, प्रणाम।